अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिल जाए और आप ये जान सकें कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड की है। तो दोस्तों, आज की जो हमारा जो मौजू है वो है तीतर अपने पर क्यों खाते हैं, उसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि तीतर अपने पर या दूसरे परिंदों के पर खाते हैं, लेकिन ये बीमारी जो है वो बहुत कम तीतरों में होती है। शुरू शुरू में ये बाज़ दफ़ा इसमें जो बच्चे होते हैं, ये छोटे बच्चे, छोटी उम्र के, इस तरह के, इनमें भी ये आदत हो सकती है, पट्ठों में भी हो सकती है और बड़े तीतरों में भी ये आदत हो सकती है। शुरू शुरू में इस तरह होता है कि इनका जो भी परिंदे का पर गिरता है, छोटा पर, तो उसको जो बच्चे हैं वो खाना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे से मतलब ना कि छीनने की कोशिश करते हैं। मसलन एक पर को अगर एक बच्चे ने उठा लिया तो वो जो सारे दूसरे बच्चे हैं वो उससे कोशिश करते हैं, पीछे पीछे उसके भागते हैं और उसे छीनने की कोशिश करते हैं। और अब जब ये पट्ठे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त भी ये जो हरकत है ये करते रहते हैं। और जब इनको ज़मीन पे कोई भी गिरा हुआ पर नज़र नहीं आता, तो फिर जब ये बड़े हो जाते हैं पट्ठे टाइप, तो ये अपने साथ रहने वाले दूसरे जो परिंदा है उसके पर, मसलन ये दो तीतर है तो अगर एक पर खाता है तो दूसरे के वो पर, जिस्म के जो पर हैं वो खींच के खाना शुरू कर देता है। और ज़्यादातर वो या तो दुम वाले पर खींचता है या फिर जो कमर में पर होते हैं, जो कमर वाला इलाका है, ये आप देख लें, यहाँ से वो पर जो है वहाँ से खींच खींच के वो खाना शुरू कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो ये परिंदे का दुम या जो कमर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल खाली हो जाता है बाज़ दफ़ा। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि जब वो जगह खाली हो जाती है, जब एक परिंदा जहाँ से जगह बना लेता है, तो उसकी कोशिश होती है कि जब भी वो पर खींचे वो उसी जगह से ही खींचे। मसलन उस अगर वो दुम के उसने खींचने शुरू कर दिए तो वो दुम की ज़्यादातर वो उसी दुम के ही खींचता रहेगा। इसके लिए मसला फिर ये बन जाता है, ये सूरत हाल और ख़तरनाक हो जाती है जब वो परिंदे के दूसरे पर जो हैं, जो मुतासरा परिंदा है, जब उसके नए पर निकलते हैं तो वो पर जो हैं वो खून आलूद होते हैं। मसलन उनके अंदर खून होता है, उनको कच्चे पर आप कहते हैं। अगर आप इनको जिस्म से थोड़ा से दूर रख के भी अगर काटोगे तो उनमें खून बहना शुरू कर दे, खून जो है वो बहना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आम हालात में परिंदे का अगर आप पर काटते हैं तो उसमें खून बिल्कुल ही नहीं आता, जो पक्का पर होता है। लेकिन कच्चा पर जो है उस वो टोटली तौर पे खून से भरा हुआ होता है। जब उनको ये खून जो खून आलूद पर हैं जिनमें खून होता है, जब उनको उसको ये खाते हैं तो उनके अंदर एक आदत सी बन जाती है उन परों को खाने की। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब ये आदत बढ़ती जाती है, इसका अगर हम तदारुक नहीं करते, तो फिर ये परिंदे के जिस्म को काटना शुरू कर देते हैं। परिंदे का जिस्म जहाँ से उनको खाली मिलता है, वहाँ से ही ये उसको काट के परिंदे को ज़ख्मी भी कर देते हैं। अब बहुत से जो दोस्त हैं, जो माहिर हैं या उस्ताद हैं, उनको मैंने कहते सुना है कि इनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये परिंदे ये काम करते हैं। जबकि मैं टोटली तौर पे इससे डिसएग्री हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ऐसे परिंदे मेरे पास आए हैं पुराने शुरू-शुरू में, काफ़ी अरसा पहले, तो मैंने ना उनको कैल्शियम, उनकी जो बॉडी की कैल्शियम है उसको पूरा किया उनकी खुराकों के ज़रिए, मेडिसन के ज़रिए, लेकिन फिर भी वो उन परिंदों ने वो आदत नहीं छोड़ी। तो मैं काफ़ी रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर इनको कैल्शियम की कमी होती, ये कैल्शियम की कमी किसी वजह से करते, तो ये आदत छोड़ जाते। कैल्शियम की कमी भी हो जाती है परिंदों में, इसमें कोई शक नहीं। परिंदे, इंसान, जानवर, ये सारों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन उसकी अलामात कुछ और हैं। तो बहुत से जो दोस्त हैं वो यही बताते हैं कि भाई इनको आप कैल्शियम वाली चीज़ें दो, मेडिसन दे, कुछ कह रहे होते हैं कि अंडे के छिलके दो जी, कुछ कैल्शियम पी के बारे में कह रहे होते हैं।
کچھ چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک عادت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کی عادت اگر انسان کو بھی پڑ جاتی ہے تو اس سے جان چھڑانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک انسان ہے، وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہلکا نشہ ہے یا کوئی ہیوی نشہ ہے، تو اس سے جان چھڑانا انسان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، جس کو عقل بھی ہے، شعور بھی ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پرندے کا تو اس سے جان چھڑانا بہرحال اس سے بھی مشکل ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس پرندے کو کچھ دن دور رکھیں، دوسرے پرندے سے دور رکھیں۔ رکھنے کے بعد اچھا ایک چیز میں اور آپ کو اور بھی بتا دوں کہ اس جو پرندے کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بعض دفعہ وہ بیٹھے بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا ایسی چیزیں کو بھی وہ کھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ اس کی خوراک میں شامل نہیں ہے، جیسے بیٹھے ہو گئی، لکڑی کا کوئی ٹکڑا ہو گیا، تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جن کو وہ چونچے مار مار کے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں میرے بھائی، اس کو علیحدہ کر لیں، اور اس کا ایک ہے کہ آپ مصبر لے لیں یا کوئی اور کڑوی چیز، یا کچھ علاقوں میں تمے ہوتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو اس کا رس نکال کے آپ کسی شاور میں ان کو ڈال کے دوسرے پرندے کے پر پہ سپرے کر دیا کریں۔ کچھ پرندے تو اس سے باز آتے ہیں اور بعض مطلب آ جاتے ہیں، لیکن کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کڑوے سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ تو بہرحال اس کا جو علاج ہے کوئی خاص علاج نہیں ہے، تمہ ہے اس کے بیج بھی آپ دے سکتے ہو، بعض دفعہ اس سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا کوئی 100% جو ہے علاج نہیں ہے۔ اس کا کرنا آپ نے یہی ہے کہ آپ نے اس پرندوں کو یہ عادت کرنے سے کچھ دن باز رکھنا ہے، بلکہ کچھ عرصہ باز رکھنا ہے، ہو سکتا ہے وہ عادت اس کی ختم ہو جائے، ادروائز اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو وہ دکھا دیتا ہوں، سوری میں بھول گیا، آپ لوگوں کو وہ میں تمہ دکھا دیتا ہوں۔ جی تو دوستو یہ ہے وہ تمہ، اور یہ اس کی بیل ہوتی ہے جس طرح خربوزے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو پتے جو ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں، خربوزے کے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر اس کا جو اندر والا گودا ہے اس کو اگر ہاتھ لگائیں گے، یا یہاں سے جو اس کا پانی بہتا ہے اس کو ہاتھ لگائیں گے، تو وہ ہاتھ پھر آپ کا جس چیز کو بھی لگے گا اس کو اگر آپ منہ میں ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت ہی کڑوا لگے گا۔ تو اس سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے جی۔ تو باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔